क्या देख लिए, कलरलेस होता है, ठीक है। अब हम लोग एक्स्ट्रा में और क्या देखेंगे, इसका सोर्सेज क्या क्या है, ठीक ना, कहाँ कहाँ से निकलता है। ऑटोमोबाइल, गाड़ी से, ठीक ना, सिगरेट, उसमें भी निकलता है। हाँ बस छोटा छोटा जो लिख लेते हैं। कोल, लकड़ी से भी निकलता ही है, लकड़ी जलाने से भी, ठीक ना। क्या हानि पहुंचाता है, डैमेज क्या करता है, नर्वस सिस्टम, सिस्टम को डैमेज करता है। और कार्डियक डिजीज, दिल दिल संबंधी जो रोग होता है ना, उसी को कहते हैं कार्डियक डिजीज, ठीक है। अब एक चीज़ और जानिए, ब्लड में, अब हम लोग का ब्लड में होम्योग्लोबिन होता है। अब मान लीजिए ब्लड है, होम्योग्लोबिन है। अब ये ब्लड क्या है, ऑक्सीजन, ब्लड का काम क्या, हम लोग ऑक्सीजन लेते हैं, तो ये ऑक्सीजन ब्लड में जाके मिलता है। ब्लड में जो होम्योग्लोबिन होता है वो ऑक्सीजन को ले जाने का काम करता है, ठीक है। ऑक्सीजन को ले जा करके ये क्या करेगा, ये ऑक्सीजन को दे देगा किसको, ऑर्गन को, ठीक है। अब ये ऑर्गन जो है, ऑक्सीजन ले लिया, ऑक्सीजन को पहुंचा दिया ऑर्गन्स के पास। अब ये दोबारा ऑर्गन क्या करेगा, ये अपने पास से लाएगा CO2 को, ठीक ना, और ये यहाँ पे दे देगा होम्योग्लोबिन को, ठीक ना, और ये ले जा करके लंग्स में ला करके पलट देगा, और फिर हम लोग उसको रिलीज कर देते हैं CO2 को, ठीक है। अगर मान के चलिए होम्योग्लोबिन इसके जगह पे, होम्योग्लोबिन ऑक्सीजन के जगह पे कार्बन मोनोऑक्साइड लेने लगेगा, तो इसके वजह से क्या होगा कि मतलब आदमी ऑक्सीजन डिफिशिएंसी होने लगेगा फिर, क्योंकि ऑक्सीजन नहीं जा रहा तो ऑक्सीजन डिफिशिएंसी होने लगेगा, जिसकी वजह से डेथ हो सकता है, ठीक ना। तो ये समझो है कि कार्बन मोनोऑक्साइड की वजह से समस्या कैसे क्रिएट हो रहा है, ठीक ना। ये है इतना लंबा, ठीक है, यहाँ तक देख लिए। दूसरा देख लेते हैं, सल्फर डाइऑक्साइड के होने की वजह से क्या होगा, SO2। इसका क्या है, ये भी कलरलेस है, पहला चीज़ हो गया। दूसरा क्या हो गया, इसमें सुगंध होता है, ऑर्डर होता है, नहीं और गंध इसमें होता है, ठीक ना, ऑर्डर रहता है इसमें। ये इरिटेंट गैस इसी को कहते हैं। इरिटेशन होता है किसी आवाज़ सुनने से, उसी तो ये गैस जो है इरिटेंट गैस है, इरिटेशन पैदा करता है, चिड़चिड़ापन पैदा करता है, ठीक है, ठीक है। ये निकलता कहाँ से है, रिफाइनरी जानते हैं ना, तेल रिफाइनरी, अलग अलग तरह का रिफाइनरी रहता है, ठीक है। फिर से केमिकल प्लांट, स्मेल्टिंग ऑपरेशंस। स्मेल्टिंग ऑपरेशन जानते हैं क्या होता है, स्मेल्टिंग ऑपरेशन क्या होता है ना, जहाँ पे आयरन या मेटल ओर को प्रोसेस किया जाता है, क्या, आयरन या फिर मेटल और प्रोसेस किया जाता है, हाँ ठीक है, हाँ इसी को स्मेल्टिंग प्रोसेस कहते हैं, ठीक है। फिर से ये आपका जहाँ फ्यूल बर्निंग होता है वहाँ से भी निकलता है, मतलब SO2 गाड़ी जब जलता है तो भी निकलता है, फ्यूल बर्निंग, पेट्रोल जलता है तो, ठीक है। और इसका रोल कहाँ रहता है, याद रखिएगा, ये क्वेश्चन आया हुआ है, इसका एसिड रेन में रोल होता है, एसिड, अच्छा, जो रेन में रोल रहता अम्लीय है, वर्षा जो होता है, हाँ इसी के कारण अम्लीय वर्षा होता है, हाँ एसिड रेन में इसका रोल रहता है, ठीक ना। सबसे ज़्यादा रोल रहता है CO2 का, उन लोग देखेंगे, क्योंकि अभी एयर पोल्यूटेंट में अभी क्वेश्चन बनाएंगे तब जाके पता चलेगा, CO2 का सबसे ज़्यादा रोल रहता है इसमें, ठीक ना, एसिड रेन में। लेकिन एसिड एक्चुअल में तो एसिड ये है, लेकिन फिर भी उसका रहता है, देखेंगे आगे आएगा तो, ठीक।
ठीक ना। पहले ये देख लेते हैं, हो गया ना 2। CO हुआ SO2। हाँ देखिए क्या रहता है ना, ये आपका जो बारिश पड़ता है, रेन होता है, रेन में SO2 मिल जाता है, ठीक ना। रेन के पास क्या है, H2O है। जब ये मिल गया तो ये रिएक्ट करने के बाद क्या बना देता है, H2SO4, ठीक ना। तो ये क्या है, एसिड है ना। एसिड का क्या पढ़े थे डेफिनेशन, H+ आयन जितना ज़्यादा रहेगा उतना ज़्यादा एसिडिक रहेगा। देखिए H+ आयन है ना, एसिडिक हो गया। तो ये जो लिखा हुआ है कि एसिड में रोल करता है, वो सही बात लिखा हुआ है। SO2 एसिड में रोल करा, रिएक्ट करके ये बनाया। साथ में साथ तो वाटर भी रहेगा, लेकिन H2SO4 मिक्स रहेगा उसमें, ठीक है। हो गया ना। प्लस रेन मतलब बारिश भी रहेगा, लेकिन H2SO साथ भी रहेगा, इसलिए फिर हम लोग इसको क्या कहें, एसिड रेन कहें। देख लिए SO2 को देख लिए, दूसरा हो गया। तीसरा एयर पॉल्यूटेंट को देख लें, सब एयर पॉल्यूटेंट है, ठीक ना। उसका जो हाँ कंपाउंड NO2, इसका कलर कैसा होता है, रेडिश ब्राउन, ठीक है। रेडिश ब्राउन होता है इसका कलर। हाईली रिएक्टिव होता है, बहुत जल्दी रिएक्ट कर जाता है। हाँ हाईली रिएक्टिव गैस होता है ये, ठीक है। निकलता है कहाँ से, ऑटोमोबाइल, फॉसिल फ्यूल। फॉसिल फ्यूल जानते हैं क्या होता है, नहीं, किसको बोलते हैं? पेट्रोल डीजल ये सब जो निकला वो सब फॉसिल फ्यूल है। फॉसिल फ्यूल जो मतलब वो फ्यूल जो बना हुआ है आपका बहुत समय से, जो दब कर नीचे अंडरग्राउंड से निकला है ना, सड़गल करके जो भी है, सब फॉसिल फ्यूल में काउंट होता है, ठीक है। CNG वगैरह भी सब आ जाएगा, कॉम्प्रेस्ड नेचुरल गैस भी वो फ्यूल में आएगा। इसको जलाने पे निकलता है NO2, ठीक ना। फिर से इंक्लिनेशन प्लांट इंक्लिनेशन मतलब क्या हुआ, आगे बढ़ता है। जलाते हैं, अच्छा, इंक्लिनेशन, burning जो होता है अपना, उससे भी निकलते हैं नाइट्रोजन ऑक्साइड। ठीक है, प्लांट इंक्लिनेशन। और फिर फर्नेस स्मोक। फर्नेस स्मोक जानते हैं, फर्नेस स्मोक आप धुआं जहाँ से निकलता है ना, फर्नेस भट्टी। हाँ, फर्नेस का मतलब और जो भट्टी है, ठीक ना। भट्टी ईटा वगैरह का भट्टी सब होता है। तो फर्नेस से जो स्मोक निकला, ठीक ना, ठीक है। वैसे चिमनी अलग चीज हुआ, फर्नेस अलग हो गया। चिमनी तो पूरा ऊपर तक गया, फर्नेस जिसमें आग लगाया जाता है ना, उसको सबको फर्नेस कहते हैं, ठीक ना। तो ये हो गया फर्नेस स्मोक, जहाँ से फर्नेस से जो निकल रहा है, भट्टी से जो निकल रहा है, ठीक है ना। अब ये प्रॉब्लम क्या क्या करता है देख लेते हैं। सांस लेने में दिक्कत करता है, रेस्पिरेटरी, ठीक है, रेस्पिरेटरी इशू करता है, दिक्कत करता है, ठीक है। इन्फेक्शन क्रिएट करता है ये, उतना ज़्यादा इसको नहीं पढ़ना है, फिर भी लिख देते, ठीक ना। लंग इरिटेशन में ये मेन रोल निभाता है। इससे पहले एक और इरिटेशन क्या पढ़े थे, छाती। इरिटेटिंग गैस कौन सा था, SO2, और ये NO2 है ना। SO2 इरिटेटिंग गैस है, ये लंग इरिटेशन में ये आपका काम कर रहा है, NO2, ठीक है। और ये चेस्ट पेन, छाती दर्द। इन सारी चीज में इसका मेन रोल है, ठीक है। अब NO2 का और जानिए, एसिड रेन जो होता है उसमें भी हिस्सा है, उसमें भी ये होता है। स्मोक सुने हैं, कुहासा, हाँ, उसमें भी रोल है, ठीक ना। उसमें स्मॉग एक्चुअली में वो कंटेंट किया रहता है NO2, और वो जो NO2 रहता है वो एटमॉस्फेयर में जो सनलाइट का ऑक्सीडेंट होता है उससे रिएक्ट करता है, तब जाकर के बनता है आपका पैन, परऑक्सी एसिटिलीन नाइट्रेट, पैन का ये फॉर्मूला है। तभी अभी हम क्या बोले थे कि अभी हम लोग देखेंगे कि पैन कैसे बना है, तो पता चल गया अभी जो बता रहे हैं। स्मॉग देखिए, स्मॉग है
स्मॉग में NO2 है, ठीक है। इस तो स्मॉग में NO2 आगे देखेंगे तो बना देगा। देखिए अच्छा ये देख ही लेते हैं। स्मॉग है तो ये कंटेन किया होगा कौन सा, क्या रखे हुए होगा, NO2 होगा। अब ये NO2 है, ये रिएक्ट किया किससे, ऑक्सीडेंट्स ऑफ सन, ठीक ना, सनलाइट, ऑक्सीडेंट ऑफ सनलाइट, इससे रिएक्ट किया और क्या बना दिया, पैन बना दिया। इसका फुल फॉर्म क्या बोले हैं, पर ऑक्सी एसिटिलीन नाइट्रेट, परऑक्सी एसिटिलीन नाइट्रेट, नाइट्रेट, ठीक है। तो अब क्या, कुहासा देखते हैं, मतलब कि कुहासा जब लगा होता है, जो कुहासा जो है वो NO2 कंटेन किए हुए, वो दिन में तो धूप भी निकला हुआ है, धूप निकलता है तो उसका सनलाइट का ऑक्सीडेंट्स जो एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट होगा। अब ये कुहासा में जो NO2 है वो रिएक्ट कर गया उसके साथ में, और रिएक्ट करके क्या बना दिया, पैन बना दिया। समझ रहे ना बात को, दिक्कत नहीं ना है। ये देख लीजिए, एसिड रेन स्मॉग में भी रहता है, ये ग्लोबल वार्मिंग का भी कारण बनता है। ग्लोबल वार्मिंग जानते हैं ना क्या होता है, हाँ? ग्लोब को हीट कर जाना, जो ग्लोब है हम लोग का पृथ्वी, वो हीट कर जाना। जब वो हीट करेगा तो क्या होगा, बर्फ पिघलेगा, बर्फ पिघलेगा ना, तो बर्फ पिघलेगा तो फिर वो ग्लोबल वार्मिंग का इम्पैक्ट समझ में आया कि पानी से वो डूबने लगेगा, ठीक है। आ गया ये चौथा नंबर, ओजोन। ओजोन है ना ये, ठीक है। ये भी कैसा है, हाईली रिएक्टिव है। ये दिक्कत, ये कहाँ से निकलता है, व्हीकल एग्जॉस्ट, गाड़ी के हाँ पीछे